गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण तत्व मैं आपको इसी एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाने वाला हूं। लिखित है संविधान हमारा, ब्रिटिश और सऊदी की स्थिति गंभीर। लिखित है संविधान हमारा, ब्रिटिश और सऊदी की स्थिति गंभीर। अमेरिका ने सबसे पहले माना, अमेरिका ने सबसे पहले माना, भारत है विशाल, भारत है विशाल। 1757 में पलासी हारे, 1757 में पलासी हारे, 1764 में बक्सर में हो गई हार, 1973 में रेगुलेटरी एक्ट बंगाल पर हो गया कब्जा, 1773 में रेगुलेटरी एक्ट बंगाल पे हो गया कब्जा। ब्रिटिश लाए अब कानून, ब्रिटिश लाए अब कानून। 1935 में भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम 60% पर मिली फर्स्ट डिवीजन। 1935 के भारत शासन अधिनियम को 60% पर मिली है फर्स्ट डिवीजन। रिजर्व बैंक को मार मार कर, रिजर्व बैंक को मार मार कर वर्मा को कर दिया अलग। 1946 का कैबिनेट मिशन आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया और उसमें सदस्य थे 389 यानी 389 उसमें टोटल मेंबर थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि थे और 93 देसी राजा महाराजा या उनके प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर उसमें बनाए गए। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर का महीना था, 9 तारीख, दिसंबर का महीना था 9 तारीख। 2 दिन के लिए सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने कह दिया हम ना आ पाएंगे, मुस्लिम लीग ने कह दिया हम ना आ पाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त कर दिया गया। 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तावना या उद्देशिका को पढ़ा और संविधान निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया। यहां पर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति तथा झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा सरदार पटेल को मौलिक अधिकार तथा प्रांतों को जोड़ने का काम दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को यह दिया गया ये जिम्मेदारी कि आप सभी संविधानों का गहनता से अध्ययन करेंगे और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघीय समिति को संभाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघीय समिति को संभाला। छठे पॉइंट पर आते हैं। 3 जून को मानो काला दिवस, 3 जून को मानो काला दिवस। लॉर्ड माउंटबेटन लाया काला कानून, भारत और पाकिस्तान को अलग कराया, भारत और पाकिस्तान को अलग कराया, संविधान का काम रुकवाया, संविधान का काम रुकवाया। 31 अक्टूबर को फिर बनाई सहमति, 31 अक्टूबर को फिर बनाई सहमति। 299 सदस्य चुने गए, जिसमें 229 प्रांतीय तथा 70 देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधियों को चुना गया। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर को तैयार था, 26 नवंबर को तैयार था, पर 26 जनवरी को लागू किया गया। 63,96,729 रुपए का खर्चा आया, 63,96,729 रुपए खर्चा आया। प्रारूप पर चली है 114 दिन की बहस, प्रारूप पर चली है 114 दिन की बहस। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 22, 24 और 26 3 तारीख को आप याद करें, 22, 24 और 26। 22 जुलाई को झंडा अपनाया गया, 22 जुलाई को झंडा अपनाया गया। 24 में है राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत गाया गया। संविधान के स्रोत, नंबर 7 पर आते हैं। संविधान के स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम 60% के साथ फर्स्ट डिवीजन पाता है, फर्स्ट डिवीजन पाता है। ब्रिटेन में है संसद, ब्रिटेन में है संसद। अमेरिका कैसा है, सब पर अपना अधिकार जमाता है, तो हमने लिए हैं मौलिक अधिकार। आयरलैंड है छोटा सा, आयरलैंड है छोटा सा। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि को हमने चुना है वहां से। जर्मनी का था हिटलर, जर्मनी का था हिटलर और क्या लाया था, आपातकाल। जर्मनी का था हिटलर, क्या लाया दुनिया के लिए, आपातकाल। ऑस्ट्रेलिया है बहुत बड़ा, ऑस्ट्रेलिया है बहुत बड़ा। समवर्ती सूची हमने तैयार की है वहां से। रूस सबको बताता है मौलिक कर्तव्य,
रूस सबको बताता है मौलिक कर्तव्य। कनाडा में है दोहरी नागरिकता, कनाडा में है दोहरी नागरिकता। वह राज्य और देश को अलग बनाता है। संघ और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन हमने लिया है कनाडा से। फ्रांस में है आजादी, फ्रांस में है आजादी। गणतंत्र हमने मनाया है। जापान की विधि और ज्ञान में है सबसे आगे, तो विधि को लागू करने की नियमावली हमने जापान से प्राप्त की है। इसके बाद आते हैं 8वें पॉइंट पर, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भाग 1, संघ और राज्य 1 से 4 तक, संघ और राज्य 1 से 4 तक, जिसमें संघ का नाम, राज्य का क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, 4 महत्वपूर्ण बातों को रखा गया है। इसके बाद आते हैं भाग 2, नागरिकता। 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता को बताया गया है। भारत में जन्मा, भारत में जन्मा, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले, भारत में जन्मा, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले, विदेश में जाने वाले और विदेशी नागरिकता पाने वाले, नागरिकता बना रहना और संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार। यहां पर हमें 6 सेक्शन बहुत ही गहराई से याद करने हैं। सबसे पहले भारत में जन्मा, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले, ये 3 पॉइंट आप एक साथ रिलेट करें। भारत में जन्मा, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले, विदेश में जाने वाले, विदेश में जाने वाले, विदेश की नागरिकता पाने वाले, विदेश में जाने वाले, विदेश में नागरिकता पाने वाले, संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार। तो ये 6 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और 44वें संशोधन जो कि 1978 में किया गया था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और इसे एक न्यायिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अब यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे पास शुरू हो जाते हैं 12 से और 35 तक जाते हैं। अब इन मौलिक अधिकारों को बड़ी संक्षिप्तता में याद करने का प्रयास करते हैं। 14 से 18 तक बच्चों को मिलेगी समानता, 14 से 18 तक बच्चों को मिलेगी समानता। 19 से 22 तक होगी स्वतंत्रता, 14 से 18 तक बच्चों को मिलेगी समानता, 19 से 22 तक मिलेगी सबको स्वतंत्रता। इसके बाद 23 और 24 में होगा शोषण, 23 और 24 में होगा शोषण। 21 में मिलेगा शिक्षा का अधिकार, 21 में मिलेगा शिक्षा का अधिकार। 25 से 28 तक, 25 से 28 तक धर्म की मिलेगी स्वतंत्रता, 25 से 28 तक मिलेगी धर्म की स्वतंत्रता। 29 और 30 में संस्कृति बढ़ाएंगे और 32 में वैधानिक उपचार भी तो पाएंगे। तो यहां पर मैंने कुछ मौलिक अधिकार हैं जो आपको बड़ी सरलता से याद कराने का प्रयास किया। इसके बाद आती है संवैधानिक उपचार के बाद न्यायालय के अधिकार। तो हमारे यहां पर न्यायालय को एक स्वतंत्र रूप प्रदान किया गया है और उसको कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं जिनको हम यहां बड़ी संक्षिप्तता में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि आपको किसी भी कारण से गिरफ्तार किया गया है तो आपको यह जानने का अधिकार है कि आपको किन सेक्शन, किन धाराओं और किस अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद है परमादेश। परमादेश सरकारी अधिकारी को कार्य करने का आदेश देना। तो यानी कि न्यायालय को यह अधिकार है, वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके कार्य के प्रति, उसकी जिम्मेदारी, उसके कर्तव्यों के लिए नियुक्त कर सकती है और उसे बता सकती है कि उसको क्या क्या कार्य करने हैं और क्या उसे कार्य नहीं करने हैं। अधिकारियों का अधिकार का प्रशिक्षण, अधिकार का प्रशिक्षण। सरकारी कर्मचारी को पद से हटाना। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कार्यों को जिम्मेदारी से नहीं कर रहा तो ऐसे में न्यायालय के पास अधिकार है कि वह उसके पद से उसे हटाने का अधिकार रखती है। इसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध छोटे न्यायालय को, यानी कि जो जिला न्यायालय है उसको कार्रवाई रोकने का अधिकार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को किसी भी कार्रवाई को रोकने का अधिकार रखती है, उसे आदेश पारित कर सकती है। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण
न्यायालय को आदेश दिया जा सकता है कि वाद को तुरंत उच्च न्यायालय में भेजा जाए। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है कि आगे की ओर बढ़ना, यानी कि उच्च न्यायालय जो जिला न्यायालय होता है उसको आदेश दे सकते हैं कि भाई आप इस केस की, इस वाद की सुनवाई मत कीजिए और इसको रेफर कर दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। इसके बाद 9वें नंबर पर आते हैं मौलिक कर्तव्य। देखा जाए तो हमारे मूल संविधान में किसी प्रकार का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, परंतु 1976 में 42वां संशोधन किया गया। 1976 में 42वां संशोधन किया गया और 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और एक और मौलिक कर्तव्य को बढ़ा दिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। और मौलिक कर्तव्य 17, ये जो हमारे पास 1976, यहां सही कर लीजिएगा, गलती से 1776 लिखा गया है, यहां पर है 1976 में सरदार स्वर्ण सेन समिति की सिफारिश पर रशिया से यानी रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया था। इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय में आपके पास आना है, उसके सेक्शन हम यहां पर बड़ी सरलता से याद करने का प्रयास करेंगे। नंबर 10 पर आती है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति की चयन, उसके कार्य, महाभियोग आदि सभी जानकारियां प्रदान की गई है। तो इसको जरा रिलेट करते हैं। 52 में है परिभाषा, 52 में है परिभाषा, 53 में है अधिकार, 52 में है परिभाषा, 53 में है अधिकार, 54 में होगा चुनाव, 54 में होगा चुनाव, 55 में है चुनाव विधि, 55 में है चुनाव विधि, 56 में है कार्यकाल, 56 में है कार्यकाल, 57 में है पुनः निर्वाचन, 57 में है पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता, 58 में योग्यता, 59 में है शर्तें, 59 में है शर्तें, 7 में है शपथ ग्रहण और 61 में है महाभियोग। तो इसको कैसे याद करें वो आप बड़ी सरलता से समझिए कि हमें सेक्शन याद रखने हैं 52 से 61 तक। तो सबसे पहले किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? परिभाषा देनी पड़ती है। तो 52 में है परिभाषा। अब उस परिभाषा में आप कुछ ना कुछ आवश्यकता तो बताएंगे, यानी कि अधिकारों का वर्णन करेंगे। तो 53 में है अधिकार, 54 में है चुनाव कि कैसे चुनाव किया जाए, 55 में चुनाव विधि है, 56 में है कार्यकाल कि कितने साल के लिए इनको पद पर नियुक्त किया जा रहा है, 57 में है पुनः निर्वाचन, अगर चुनाव में कोई गड़बड़ हो गई है तो पुनः निर्वाचन कैसे किया जाए, 57 में है। इसके बाद 58 में योग्यता है और 59 यानी 59 में शर्तें दी गई है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और 60 में है शपथ ग्रहण और 61 में है महाभियोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 11वें पॉइंट पर आते हैं। 225 अनुच्छेद, 12 भाग, 8 अनुसूचियां। अब तक इसमें तो जो भारतीय संविधान है उसमें अब वर्तमान समय 2023 तक 106 बार संशोधन किया जा चुका है, जबकि पहला जो संशोधन था वो आपको याद होगा, पहला संशोधन संविधान लागू होने के 1 वर्ष के भीतर 1951 में हमें संशोधन करना पड़ गया था। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं 12वें पॉइंट पर, हमारा संविधान एकात्मक है या संघात्मक। इस बात पे समय समय पर कई बार वाद विवाद रहा है, और जो प्रोफेसर केसी हेयर हैं उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है, यानी कि ना तो सारी शक्तियां किसी एक सत्ता के हाथ में है, और ना ही राज्य सरकार केंद्र सरकार से भिन्न है, तो इसीलिए हमारे संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जा सकता है। इसके बाद आते हैं 13वां पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना यानी प्रेम्बल को कैसे याद किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत ही कठिन शब्दों को प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है 5+3+1। तो आप इस सीक्वेंस में अगर याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रस्तावना सरलता से याद हो जाएगी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए एक फॉर्मूला अपनाते हैं। तो आइए जरा उस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। ए पॉइंट, संविधान ने देश को क्या दिया? संविधान ने देश को क्या दिया? संप्रभुत्ता, समानता, समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। तो यहां 5 नाम पहले आप याद कीजिए, संप्रभुता, समानता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। बी पॉइंट पर आते हैं जहां पर हमें 3 बातें याद करनी है कि संविधान ने नागरिकों को क्या दिया? स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और न्याय। न्याय, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी। तो दूसरे पॉइंट में आप 3 नाम याद कीजिए। सी आते हैं लास्ट पॉइंट पे, संविधान ने देश और नागरिकों को क्या दिया? समानता। तो यहां पर आप 5 + 3 + 1 करके याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उद्देशिका सरलता से याद होने वाली है। एक बार इसको दोहरा लेते हैं। संविधान ने देश को क्या दिया? संविधान ने देश को क्या दिया? संप्रभुता, समानता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। बी पॉइंट पर आते हैं। संविधान ने नागरिकों को क्या दिया? न्याय, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी। संविधान ने देश और नागरिकों को क्या दिया? समानता। तो इसे प्राप्त करके हम इसको कब अपनाया था? आपको याद है 26 जनवरी 1949 शुक्ल पक्ष में सप्तमी संवत 2006 में संविधान को अंगीकृत और आत्म समर्पित किया जाता है। इसके बाद आते हैं 14 पॉइंट पे, न्यायिक पुनः विलोकन को अनुच्छेद 13 में रखा गया है और इसे संविधान का मूल प्रहरी भी माना गया है। इस बात को समझते हैं, यानी कि हमारे न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है, अगर कोई भी कानून संसद द्वारा पारित कर भी दिया जाता है, फिर भी अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकार या हमारे संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन या उसको रद्द करने का भी अधिकार रखती है। तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर में मैंने आपको संविधान के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट समझाने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।